जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, नई सरकार बनेगी, अब गुजरात से सरकार चलेगी। ये 30 ही जाते जाते बिहार का खजाना खत्म कर 2 महीना में एक भी कैबिनेट मीटिंग नहीं हो पाया। वृद्धा पेंशन, छात्र भत्ता, 2 लाख रुपया, नौकरी कहाँ गया बताओ। अब जदयू कोई नहीं तो भाजपा का प्रपोज कर रहा है भाई। 20 साल राज करने के बाद भी बिहार में सबसे ज्यादा गरीब सबसे गरीब रहा, प्रति व्यक्ति में सबसे कम, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे कम, शिक्षा स्वास्थ्य में सबसे पिछड़े। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, सीएम नीतीश के बाद अब आगे कौन? इन तमाम चर्चाओं के बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कह सकते हैं कि उन्होंने बड़ा निर्णय लिया है। और हालांकि जब सवाल किया गया तो जमकर भड़कते नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। 2006 में लिंडो कमेटी ने 2006 में ये निर्णय लिया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो हो वो आरजेडी या कोई पॉलिटिकल पार्टी के नाम से जो है चुनाव या ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में नहीं बना सकते। तो हम लोगों ने, हालांकि ये पुराना निर्णय है और हम लोगों की कोशिश हमेशा रहती है कि विस्तार किया जाए। जैसे कि जेएनयू में भी हम लोग चुनाव लड़ते हैं, वहाँ भी कई हॉस्टल्स वगैरह के चुनाव जीते हैं। डीयू में भी प्रोफेसर वगैरह के हम लोगों ने नॉर्थ कैंपस हो, साउथ कैंपस हो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन देश भर में हमको ऑर्गेनाइजेशन को हर यूनिवर्सिटीज में, हर कॉलेज में हमारा छात्र का संगठन और मजबूत हो, विस्तार हो। इसके लिए ये निर्णय लेना पड़ा है कि पार्टी का नाम जो सीआरजेडी था उसको समाप्त करके अब जो नाम होगा सोशलिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी SSAI, सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, SSAI। ये सर अभी इनॉग्रेट होगा पीछे में, कर दिया जाएगा। हाँ, कर दिया। अध्यक्ष जी, वही खड़ा है सर, वही खड़ा है सर। आगे सटिए सर, आगे सटिए, आगे सटिए, आगे सटिए सर, आगे से। ये SSAI आगे सटिए सर, राष्ट्रीय एकता दल का स्टूडेंट का ऑर्गेनाइजेशन जो है SSAI रहेगा। और फिर लोगों जो है हम लोगों ने इसको जो है आप लोगों के सामने जो है लॉन्च किया है। तो आज से छात्र आरजेडी जो होगा वो SSAI के नाम से जाना जाएगा, यानी सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बहुत दिनों से नेशनल लेवल पे कोई स्टूडेंट में हमारा एक्टिव नहीं था, लेकिन पिछले बार जब राष्ट्रपति चुनाव लड़े तो उसमें विशेष तौर पे चाहे महिला हो, अल्पसंख्यक हो, SC ST हो या स्टूडेंट विंग हो या युवा विंग हो, उस कमेटी में नेशनल लेवल पे नेशनल प्रेसिडेंट जो है छात्र का नवल जी को बनाया, जो प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जो है हम लोगों ने, क्योंकि बीच में पटना यूनिवर्सिटी वगैरह का चुनाव आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने बीच में नाम से छिड़कानी नहीं की। लेकिन अब पूरे देश भर में, दुनिया भर में ये एसोसिएशन का जो है हम लोग का प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल का भीड़ है।
तो इसी खास मकसद पे आप सब लोग जो है यहाँ बुलाया गया। और कोई मंत्री बनाएगी और इस पर जो है मंथन जारी है। कल जो है खुलासा भी हो सकता है। चर्चा है तो चर्चा चल रही थी। महिलाओं आप भी आगे चर्चा करते रहिए। 14,000 रुपया मिला है। भैया फैसला तो लेना है एनडीए को, और एनडीए में और किसी को नहीं, वहां पर केवल 2 व्यक्ति को। और हमने पूर्व में भी कहा जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको पब्लिक का मैंडेट नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा नई सरकार बनेगी, अब गुजरात से सरकार चलेगी। और ये बात चुनाव में भी हम लोग बोलते थे कि भाई एनडीए आएगा तो गुजरात से ही चुनाव चलेगा। और ये भी बात बोलते थे कि नीतीश जी को रहने नहीं दिया जाएगा। अब कौन बनता नहीं बनता, सबके मन में लड्डू तो है ही ना, वो सब अपना अपना चलवा रहा है। आप लोग को भी बोल देता कि भाई पूछ लीजिएगा ताकि लोग का भी नाम चलता रहे, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात ये है नीतीश जी, सुन लीजिए, नीतीश जी जाते जाते बिहार का खजाना खत्म कर जाते जाते बिहार का खजाना खत्म। 20 साल राज करने के बाद भी बिहार में सबसे ज्यादा गरीब, सबसे गरीब रहा, प्रति व्यक्ति में सबसे कम, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे कम, शिक्षा स्वास्थ्य में सबसे पिछड़े राज्यों में हम लोग आते हैं। न इंडस्ट्री है, ना कारखाना है। जो वादा इन लोगों ने किया था, बताइए 2 महीना में एक भी कैबिनेट मीटिंग नहीं हो पाया, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अब सरकार जो है सरकारी बदल दी है सरकार को, और नई सरकार बना दी। ये तो ताकत है ना। बिहार क्राइम में इतना दिन भर आप देखते रहिए, अखबारों के पन्ने लाल है, कहाँ नहीं हो रहा है, क्राइम नहीं हो रहा, कोई सूद लेने वाला नहीं। तो बिहार तो भाजपा और एनडीए ने बर्बाद की थी, और आप तो और खत्म कर देंगे। कुछ कह रहे एक में आप बोले सवाल है। एक पत्रकार भाई सवाल पूछे कि नीतीश का समाज शिफ्ट हो रहा है, उसमें हम एक बोलते कि चक्कर लगा रहा है। पॉलिसी मेकिंग की बात हो रही है क्या? इसका डॉक्टर आया है, कौन चक्कर नहीं लगा रहा, लगाए, लेकिन 2 महीना बाद तो पढ़ने लगाएगा भाई। 2 महीने बाद तो चक्कर लगाएगा नीतीश जी का, कोई नहीं पूछने वाला। भाजपा ने हटा दी, अब जल्दी थोड़ी नहीं, तो भाजपा का प्रपोज करना हुआ भाई। शुरू से ही हम बोलते रहे जनता दल यूनाइटेड जो है, अब नीतीश जी का कोई निर्णय नहीं हो रहा भाई। निर्णय बीजेपी के जो एजेंट है जेडीयू में वही लोग ले रहे हैं, तो हटाना था, यही तो डील था। कोई को केस मुकदमा में बचना है, किसी को मंत्री बनना है, किसी को ठेकेदारी करना है, यही सब हो रहा हो क्या हो। लेकिन बिहार की स्थिति क्या है? ठेकेदारों को देने के लिए 1 पैसा नहीं, खजाना खाली हो चुका है। वो हम अगर नहीं बोलते तो हमको तो शायद ही नहीं मिलता। अब पता नहीं हमको मिला कि और लोगों को मिला, बहुत को नहीं मिला। खाली लगता हम हमारे विधायक यहाँ मिले साहू जी, सिद्दीकी साहब है एमएलसी, वो तो खाली मेरे अकाउंट में डाला है। और ताजुब की बात है कि एक अधिकारी हमारे
सेक्रेटरी को फोन करके पूछते हैं कि पैन नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है। तो इतने साल से सेक्रेटरी को मेरा आ रहा था तनख्वाह, तो पता नहीं था क्या लोग, हमको दिखाया है कि आपके खाते में जो है पैसा डला है। आओगे कब, जब हमने सबका मुद्दा उठाया, अपना व्यक्तिगत नहीं उठाए थे। कितने कर्मचारी हैं उनका पेंशन नहीं मिल रहा है, और हमने ये भी बोला कि मंथलियों तक का सैलरी नहीं मिल पा, सीधा पेंशन, छात्र भत्ता, 2 लाख रुपया, नौकरी कहाँ है बताओ। तो यहाँ तो कुर्सी सब लोग लगा हुआ है, लेकिन कोई भी बने जनता का सीएम नहीं है। सर एक सवाल था, आपने छात्र राजद का नाम बदला है, स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आज के समय में जो छात्र राजनीति से जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स में उनकी सहभागिता काफी कम हो गई है। क्या आने वाले दिनों में आरजेडी स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से लोगों को लेकर आएगी और चुनाव? हमको जहाँ तक लग रहा है भागीदारी है बहुत तेजी से बढ़ा है, और हम लोग तो चाहते हैं कि युवा जो है पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में आए। और कोई सवाल नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है लालू जी की लैंड कोर्ट जॉब मामले में। जुडिशरी के सवाल पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। उसमें जो केसेस के मामले हैं वो केसेस के मामले हम लोग जो है अपनी दलील या अपनी बातें कोर्ट में रखते हैं। इसमें आपने कहा था कोई आए ना आए, तेजस्वी आएगा, समय आएगा, तो निधि जी के लिए आप हैं या नहीं है? आपने कहा था विधानसभा में जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा, तो आप निधि जी के लिए क्यों नहीं आए बचाने के लिए, जब उनको जबरदस्ती हटाया जाता है? समझौता कर ले और उसको बढ़ा दे, यही ना चाहते हैं, बचाना इसी को। यानी आप मान लेना बीजेपी मार रहा है। पहले नीतीश जी अपने दिमाग से तो बोले बीजेपी को मार दिया। अब आखिरी सवाल, पार्टी इस पे मामले को जो है संज्ञान में लाया गया है शीर्ष नेतृत्व के, और इसमें जल्दी निर्णय होगा तो आप लोगों को बताएंगे। तो आपने साफ तौर पर तेजस्वी यादव को सुना, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए, क्या कुछ कह रहे थे वो अभी आपने सुना। तब तक तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।